अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस पे। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताऊंगी जिसको ऑब्जर्व करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि अब बात जो है वो मेंटल हेल्थ ज़हनी सेहत के दायरे से निकल के मेंटल इलनेस ज़हनी अमराज के दायरे में दाखिल हो गई है एंड परहैप्स इट्स टाइम टू सीक हेल्प। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि आखिर इन दोनों टर्म्स का फ़र्क क्या है और इनके कौन सी कैटेगरीज हैं या क्या डेफिनेशन है। तो मेंटल हेल्थ ये आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग का मजमुआ है। तो आपके जो रोज़मर्रा के इमोशंस हैं, खुशी और गमी को महसूस करना, खुश होना, खफा होना, दिल पे बोझ होना, इरिटेबिलिटी, थकावट, ये सारी चीज़ें जब आप मेंटली फील करते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। इसी तरह सोशल वेलबींग, आप हाउ वेल यू गो अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप रिलेशनशिप्स को कैरी करते हैं। साइकोलॉजिकल, आप क्या, आपकी थॉट प्रोसेस क्या, आप पूरा दिन क्या सोचते हैं, व्हाट आर द थॉट्स एंटर योर माइंड, आपकी सोचें क्या हैं, इन सारी चीज़ों का मजमूआ मेंटल हेल्थ है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि मेंटल हेल्थ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों में जो है तो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, या हम सब दोनों सूरतों में इसको एक्सपीरियंस करते हैं डेली बेसिस पे। अब हम इसको नेगेटिवली एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैडनेस का फील करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत हर बात पे नॉय होना, हर बात पे इरिटेट होना, वो फिर नेगेटिव कैटेगरी में चला जाता है आपकी मेंटल हेल्थ। और इसी तरह अगर आप मेंटल इलनेस की बात करें तो मेंटल इलनेस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे इन डेप्थ हिस्ट्री लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स टू डायग्नोज व्हेन इट कम्स टू मेंटल इलनेस, के वो आपकी हिस्ट्री इन डेप्थ लेते हैं। उसके अलावा आपको कुछ चेकलिस्ट असेसमेंट्स वगैरह देते हैं। आप वो जो है सवालनामे, वो आपको येस नो या जो भी सवाल हैं वो फिल करते हैं, और उसके बाद वो डिफरेंट क्राइटेरिया का स्कोर करके आपको बताएंगे। अगर वो आपको नाम दें, तशखीस करें बीमारी, क्योंकि ये नाम है उसका ये, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो मेंटल इलनेस के कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं कि क्या हम लोग, जब हम लोग मतलब कि साउथ एशियन या देसी लोग, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, और हम लोग, और इवन के मिडल ईस्टर्न वुमेन एज वेल, क्योंकि मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट मिडल ईस्टर्न वुमेन पे है, तो क्या हम लोग जहनी सेहत की ज़बान जो है वो स्टैंडर्ड वेस्टर्न ज़बान से मुख्तलिफ है? अब इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या साइंस की या मेडिसिन की कोई भी और फील्ड हो, तो उसमें जो ज़्यादातर मालूमात हैं, किताबें हैं, प्रोसीजर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सब कुछ इंग्लिश में है। तो अब जो इंग्लिश में बीमारियों के नाम हैं, जो इंग्लिश में चेकलिस्ट आपको डॉक्टर देता है, वो सवाल भी इंग्लिश में होते हैं। अगर उर्दू में हों भी तो वो इंग्लिश से ट्रांसलेट हुए होते हैं। तो क्या वो हमारी ज़बान से मैच करते हैं? जब मैं कहूँगी कि ज़बान से मैच करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो भी लोकल ज़बान है उससे मैच करते हैं। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, हम अपनी ज़बान, अपने कल्चर के हिसाब से जैसे मेंटल हेल्थ को एक्सप्रेस करते हैं वो मुख्तलिफ हो सकता है। और ये बात मैंने भी पहले कभी ऑब्ज़र्व नहीं की थी, ना ही इसके बारे में सोचा था, जब तक कि मेरे अपने थीसिस में, जब मैं इस पे काम कर रही हूँ अपनी पीएचडी में, पिछले 1.5 साल से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। और उस प्रोजेक्ट का जो नाम था, अगर मैं आपको रिसर्च की ज़बान में बताऊं तो रिसर्च की ज़बान में उसका सिस्टमैटिक रिव्यू की एक बहुत बड़ी वो डिज़ाइनर रेपुटेशन है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है और कम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मैं सिस्टमैटिक रिव्यू कर रही थी और मेरा टॉपिक था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ या परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ मिडल ईस्टर्न वुमेन, कि मिडल ईस्ट की औरतें मेंटल हेल्थ को कैसे समझती हैं। और उसके लिए मैंने 9,000, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए कहते हुए भी 1.5 साल लगा, और 9,000 एब्स्ट्रैक्ट पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो रिसर्च आर्टिकल का जो पहला सफ़ा होता है जिसपे 500 से 700 का पैराग्राफ लिखा होता है, एब्स्ट्रैक्ट, आप उसको स्कैनिंग करते हैं। 9,000 एब्स्ट्रैक्ट के बाद तकरीबन 220 लॉन्ग आर्टिकल जो होते हैं, फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है तो आप अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं। और वो पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा, और अभी मैंने रिव्यू के लिए, वो अंडर रिव्यू है एक जर्नल में, होपफुली मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे पब्लिश हो जाए। अच्छा, तो उसकी क्या बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उसकी आई, ये पता चला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं
कि मिडल ईस्ट की जो औरतें हैं, मिडल ईस्ट वेमेन पे और इवन के मिडल ईस्टर्न मैन पे भी, जो मिडल ईस्टर्न टोटल पॉपुलेशन है, सिमिलरली इन साउथ एशिया, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में रिसर्च बहुत कम है। आप खुद सोचें कि कहाँ 9000 एब्स्ट्रैक्ट और उसमें से 200 निकले और उन 200 में से भी कुछ 10-15 जो हैं वो रेलिवेंट थे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि खैर मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, शायद मैं एक और वीडियो बनाऊँ उसके बारे में। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि रिसर्च इस बारे में बहुत कम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लोग, हम लोग खुद मेंटल हेल्थ को डिफरेंटली समझते हैं, और दूसरी बात ये कि रिसर्च की तरफ लोग कम हैं इस तरफ, और शायद अपने लिए हम कम काम कर रहे हैं। तो क्या है इसकी फाइंडिंग, ये है कि जो रोज़मर्रा के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरे दिल पे बोझ है, टांगों में सांस नहीं है, और ख़ास तौर पे औरतों में आया है कि वो फिज़िकल सिम्टम्स को वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर्स का, जीपीस का, साइकोलॉजिस्ट वगैरह का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर औरतें जो हैं मिडिल ईस्टर्न, वो आएंगी फ़िज़िकल कंप्लेन के साथ। तो उनकी जो ज़बान है वो ये बताना चाह रही होती हैं, और असल कंप्लेन ये होती है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। लेकिन उसके लिए वो आके डॉक्टर को बताएंगी, और ये डॉक्टर की ज़बानी मुझे पता चला। और जब हम कहेंगे डॉक्टर की ज़बानी, तो ऐसा नहीं है एक डॉक्टर, आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं और आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मेरे डाटा ने मुझे ये बताया कि वो बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, से स्टमक का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर वो उनका एक्सरे करेंगे। जब वो एक्सरे में देख लेंगे कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो उनको बताएंगे कि हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या ऐसा कुछ हो। तो पहले तो ये कि उसको एक्नॉलेज करना बहुत मुश्किल होता है औरतों के लिए, क्योंकि जहनी मर्ज के साथ एक स्टिग्मा अटैच है, और कोई भी पागल का लेबल जो है तो नहीं लेना चाहता। और ऐसे ही मेंटल हेल्थ को समझा जाता है हमारी तरफ भी, मिडल ईस्ट की तरफ भी। हाँ, यह है कि अरबिक में उसको मजनून का खिताब मिल जाता है कि ये तो पागल है, हाँ मजनून है, औरतों को मजनून है, आदमी को मजनून है, उर्दू वाले उसको पागल बोल देते हैं। तो जब ये लेबल लग जाता है तो इसीलिए ये कहना मुश्किल होता है देसी लोगों के लिए कि मुझे हो सकता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या मेंटल हेल्थ का कोई इशू है। इससे बेहतर है कि वो मैनिफेस्ट भी ऐसे करते हैं, क्योंकि जब आपके मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रही होती है तो आपकी बॉडी भी वही सिम्टम आपको देती है। और डॉक्टर के पास आप स्ट्रेट अवे जाके कह सकते हो मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन क्योंकि इसके साथ पागल का स्टिग्मा जुड़ा हुआ है तो ये कहना मुश्किल होता है जाके कि ये ट्रबल हो रही है। अच्छा, अब ये बात है कि अगर ये हमारी ज़बान है मेंटल हेल्थ को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर हम कहते हैं कि मेरे दिल पे बोझ है, अगर आपके घर में कोई रोज़ कह रहा है, तो क्या आपके जहन में आएगा कि हो सकता है इस बंदे को बहुत स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ की कोई स्ट्रगल है? क्या आप ये कनेक्शन जोड़ पाएंगे? तो मेरा जो पेपर है, जो मैंने अभी अंडर रिव्यू है, जो मैंने लिखा है इस प्रोजेक्ट के बाद, उसमें यही रिकमेंडेशन मैंने दी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से लिख रहे हैं, तो यहाँ के जो वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं उनको दी है कि कल्चर को समझने की ज़रूरत है जब भी आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि चेकलिस्ट में जो होता है, जो वेस्टर्न चेकलिस्ट होती हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। जब आप मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम लेके जाते भी हैं डॉक्टर के पास, तो चेकलिस्ट में लिखा होता है कि आर यू डिप्रेस, तो जो देसी लोग होते हैं वो नो पे जल्दी से, क्योंकि सारे डिप्रेशन एक बड़ा नाम है। आर यू सुसाइडल, तो वो भी फ़ौरन, क्योंकि सारी सी बात है, वो तो फिर और बड़ी बात है सुसाइड। ख़ुदकुशी तो इस्लाम में हराम है और लोग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि वो टिक करके डॉक्टर को बताएं। तो उसके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि जिनको कल्चर के बारे में पता है वो उस सवाल को बदल देते हैं, और वो पूछेंगे फिर लोगों से, कि ख़ास तौर पे औरतों से, कि क्या कभी तुम्हारे जहन में ये सोच आती है कि तुम यहाँ पे ना हो? तो वो एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा और हिस्ट्री लेना चाह रही हैं, लेकिन सवाल को बदल दिया। तो उस सवाल का जवाब हमेशा होता है हाँ, मैं बहुत दफ़ा ऐसा सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे ना होती तो अच्छा होता। तो खैर इंशाल्लाह दुआ करें, जब वो पब्लिश हो जाएगा तो फिर मैं उसकी फाइंडिंग जो है तो कर सकती हूँ। अभी कॉपीराइट की वजह से फुल पेपर नहीं लगा सकती। जब रिज़ल्ट आ जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, तो फिर मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। अब आते हैं हम, क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट भी रखना चाहती हूँ, तो अपने मेंटल हेल्थ की ज़बान को समझें अपने कल्चर के हिसाब से। तो आपकी फैमिली में, और ख़ास तौर पे औरतें,
अगर उनके सर में हमेशा दर्द रहता है, कमर में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा थकावट रहती है, दिल पे हमेशा बोझ रहता है, दिल पे हर वक्त जगह नहीं होती, तो ये जुमले हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जो वो आपको बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग। और दूसरी बात मैं ये हमेशा कह दूँ, ये ज़रूरी नहीं है, कभी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से भी ये सब होता है। तो पहले जाएं अपने जो मेडिकल मार्कर्स जिसको हम कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लें, एक्सरे करवा लें। अगर बाकी सारी चीज़ें रूल आउट हो गई हैं, अगर टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, देन इट्स टाइम टू थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत के बारे में सोचें। अब उस स्टेप के बारे में आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप ऑब्जर्व करके मालूम कर सकते हैं। तो वो चीज़ ये है कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो सर में दर्द है और उसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, या दिल पे बोझ है, या कुछ भी है, अगर वो उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करने लगे, तो फिर वो टाइम है कि प्रॉब्लम अब जो है दूसरी तरफ जा रहा है। आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने आप को डायग्नोस करवाना है। जब हम कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, हमने रोज़मर्रा के काम करने हैं, आपने नमाज़ पढ़नी है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आप रोज़ के काम करते हैं, अपने काम रोज़गार जो भी आप जा रहे हैं उस पर, अगर उसके साथ इंटरफेयर करने लगे कि आप पहले रोज़ इस टाइम पे उठते थे, आप 2 घंटे लेट उठते हैं, पहले आप चले जाते थे, बात कर लेते थे दोस्तों से, फैमिली के साथ बैठ जाते थे, जो रोज़ की चीज़ें हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आपका दिल ही नहीं करता है। अगर उसको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की प्रोग्रेस को कोई चीज़ इफ़ेक्ट करने लगती है, तो दैट्स द टाइम, दैट्स एन इंडिकेशन कि नाउ इट्स टाइम टू गो एंड सीक हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ। अगेन आई वुड से फर्स्ट डू द फिजिकल चेकअप, कि बाकी सारी चीज़ें रूल आउट हैं, तब आप जो है तो श्योर हो के मेंटल हेल्थ की हेल्प जो है ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।